हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अभी आप बहुत अच्छे तरीके से सारी तैयारियां अपने एग्ज़ाम्स की कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, हाल ही में भारत के किस शहर को पहले इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल के रूप में शामिल किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं वाराणसी, लखनऊ, पटना और जयपुर। तो कौन सा ऐसा शहर है जिसको इजी कनेक्ट एंड हब स्पोक मॉडल में शामिल किया गया है? वो है वाराणसी। वाराणसी को शामिल किया गया था कि इसका बी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद है औद्योगिक पार्कों, इंडस्ट्रियल पार्क्स के विकास को आसान बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? कौन कौन सा पोर्टल है यहाँ पे? उद्यम पोर्टल, भारत पोर्टल, भव्य पोर्टल और विकास पोर्टल। तो जो पीयूष गोयल जी हैं, उन्होंने भव्य पोर्टल को इंडस्ट्रियल पार्क के विकास के लिए यहाँ पे चालू किया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। भारत में फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आधिकारिक ब्रॉडकास्टिंग राइट्स प्रसारण अधिकार किस कंपनी ने खरीदे हैं? स्टार स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स 18, जी एंटरटेनमेंट और सोनी स्पोर्ट्स। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जो कि आधिकारिक ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे हैं वो है जी एंटरटेनमेंट्स ने खरीदे हैं। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ लगभग 60 बिलियन रुपीज़ मतलब 629 मिलियन यूएसडी का ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात समझौता शामिल किया है। तो फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया किसके साथ ब्रह्मोस मिसाइल का समझौता हुआ है? वियतनाम के साथ हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, हर साल विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? सबको पता होगा कि आज 12 जून है, तो 12 जून को ही मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा वर्ष 2026 के लिए विश्व बाल श्रम निषेध का मुख्य फोकस या विषय क्या रखा गया है? देखो, आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है, तो ये सारी चीज़ें आज की करेंट की है, इससे ध्यान रखना। और अभी आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये बन के आ सकते हैं, क्योंकि जो डेट्स होती हैं यही जो करंट अफेयर की जो क्वेश्चन रहते हैं यही बन के आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। हमारे संकल्पों पर अमल करें, बाल श्रम समाप्त करें। लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। ठीक है, इसके बाद से सेवन्थ क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन है? मेजर अभिलाषा, कैप्टन शिव चौहान, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा और मेजर राधिका सेन। तो जो हैं अभिलाषा बराक, ये हैं अपनी तीसरी भारतीय महिला जिन्होंने ये मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड लिया है। इसके बाद देखो, इसके बाद 8th क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध ओजो फेनी को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान हुआ है? किसको प्रदान हुआ है? गोवा को। गोवा को यहाँ पे GI टैग प्रदान हुआ है ओजो फेनी के लिए। ठीक है, इसके बाद है राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF की राष्ट्रीय परिषद गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में किसने की थी? तो गवर्निंग काउंसिल की जो अध्यक्षता नई दिल्ली में की गई थी वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद है राष्ट्रीय निवेश और ये सेम क्वेश्चन हो गया, 1 मिनट। ठीक है, तो आज की जो वीडियोस थी अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताना, और अगर ऐसे टॉपिक्स आपको और भी पढ़ने हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।